मियाँ की जूती मियाँ का सर। एक सज्जन थे। वे अपना पैसा बड़ी ही समझदारी से खर्च किया करते थे, लेकिन साथ ही बहुत कंजूस भी थे। वे अपना रहन सहन पर बहुत ही सोच समझकर खर्च करते थे। उनके पास एक जोड़ी जूते थे जो कई बार टूट फूट गए थे। उन्होंने मोची से कई बार सुधराया। आखिर वे एक दिन मोची से रहा नहीं गया। उन्होंने भी कह दिया कि जूते की ज़िंदगी पूरी हो गई है, अब आप नए जूते खरीद लें। उन्होंने मोची की बात मान ली। बाजार से नए जूते खरीदने निकल पड़े। चूँकि सज्जन थे बहुत कंजूस, उन्होंने बाजार से कई दुकानें देखी। आखिर में एक जोड़े जूते पसंद आ गए। दुकानदार से खूब भाव ताव करके उन्होंने नए जूते लेकर वहाँ आ गए। सज्जन की एक आदत थी, वह सुबह नहा धोकर पास ही में मंदिर में दर्शन करने रोज जाते थे। प्रातः दिन की तरह वह आज भी नहा धोकर अपने नए जूते पहनकर मंदिर में दर्शन करने गए। जब दर्शन करके वापस बाहर आए तो परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, उनके नए जूते वहाँ नहीं थे। वे पसीने पसीने हो गए। आखिर में वह नंगे पैर ही वापस घर आ गए। रात भर उन्हें नींद नहीं पड़ी। सुबह उठकर उन्होंने वापस अपने टूटे फूटे जूते निकाले और पहनना शुरू कर दिया। अपने मोहल्ले में आसपास टूटे फूटे जूते से ही घूमने जाने लगे। खरीदे अभी 5 दिन ही हुए थे कि अचानक एक गली में घूमने आए ही थे कि उनकी नज़र एक युवक के पैरों पर पड़ जाती है। वे देखते हैं कि उनके जूते तो उस युवक ने पहन रखे हैं। जूते भी उनके घूमे हुए जैसे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। गली में इधर उधर जान पहचान के लोग बैठे थे। थोड़ी हिम्मत बटोर कर वह सज्जन व्यक्ति उस युवक के सामने खड़े हो जाते हैं और जूते को उनके पैरों की तरफ देखते ही देखते जाते हैं। वह युवक बोला, क्या देख रहे हो? उस युवक की तरफ देखते हुए सज्जन व्यक्ति बोले कि ये जूते आपने किस दुकान से खरीदे हैं? क्योंकि वह झगड़ालू था, इसलिए आग बबूला हो गया और बोला, उसका क्या मतलब है? मैंने जूते कहीं से भी खरीदे हों। तुम कौन होते हो मुझसे जानने वाले? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? पागल हो क्या? और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगा। तू मैं सुनकर कई लोग पास आ गए। दोनों को समझाने बुझाने लगे। सज्जन व्यक्ति बोले कि ये जूते मेरे हैं। 5-6 दिन पहले मैं मंदिर गया था, वहाँ से ये युवक जूते उठा लाया है। इतना कहना था कि वह युवक उसे अपने पैरों के जूते निकालकर उस सज्जन व्यक्ति को मारने लगा और कहने लगा कि मुझे चोर समझता है क्या? आखिर लोगों के बचाते बचाते उसे 10-12 जूते लग चुके थे। वह सज्जन व्यक्ति लोगों को कहने लगा कि देखिए देखिए मेरे साथ क्या कर रहा है। सब लोगों ने समझाया कि वह युवक अच्छा नहीं है, जबरन झगड़ा करने वाला है, तुम्हें उससे बचना चाहिए। किसी तरह लोगों के बीच बचाव करके दोनों को अलग अलग रास्ते पर जाने दिया। अब लोग आपस में बातें करने लगे कि सज्जन व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, ये जूते उसी के हो सकते हैं। लेकिन युवक बावली जो ठहरा। जूते देखकर
उठा लाया होगा। अंत में एक युवक बोला, देखो कैसा इत्तेफाक है, मियाँ की जूती मियाँ का सर। बेचारा वह युवक अर्थात मियाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपनी ही चीज़ अपना ही नुकसान करे, ऐसी परिस्थिति में खूब सोच समझकर निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा मियाँ की जूती मियाँ का सर होने में देर नहीं लगती। दोस्तों, मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।